और वहीं मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी। बगैर ऑर्डर की कॉपी के न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अपनी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी? तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। न 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, न सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, न मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद, इसमें यकीन रखती है। उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को बहुत बहुत बधाई कि वो बाहर आ गए हैं, लेकिन लगातार बयानबाजियों का दौर देखिए अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सिर्फ बेल मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या सोचती है, किस दिशा में चलती है, क्या उनका सोच है, क्या उनका कर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। लेकिन आज सत्यमेव जयते हुए है, सत्य की जीत हुई है। आज हम सब पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता उत्साहित है। इस बात से उत्साहित है कि आज जो झूठे आरोप में मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने से जेल में रखा गया, आज उनको न्याय मिला, आज उनको जमानत मिली। और सबसे बड़ी बात है कि 17 महीने मनीष सिसोदिया जी का कैरियर नहीं, मनीष सिसोदिया के कैरियर के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ और देश के, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सैकड़ों लाखों बच्चों के साथ खेला है।
जिस स्पीड से मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की शिक्षा के अंदर क्रांति लाए हुए थे और जिस स्पीड से उनका शिक्षा एक्सपीरियंस चल रहा था, जिस तरीके से वो अपनी सम्मिलित थे शिक्षा के अंदर, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इस खिलवाड़ का मजाक, इस मजाक का पूरा बदला दिल्ली की जनता ने अब आने वाली आगामी चुनाव फरवरी में होनी है विधानसभा की, उसमें मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी का प्रचंड बहुमत है। जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, देखिए आज तो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर फैसला आया, कल अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आएगा, कल सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आएगा। हम्म। हमारी पार्टी में ना तो कोई घोटाला हुआ, हम तो शुरू से आज तक ये बात कहते आए कि ना तो कोई घोटाला हुआ, ना कोई करप्शन हुआ। हम तो देश की क्रांति और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी के ऊपर सरकार बनाने आए थे। गरीबों के लिए सरकार थी, गरीबों का मसीहा थे हम क्रांति से निकले हुए थे। हमें तो भ्रष्टाचार खत्म करना था, हम भ्रष्टाचार करेंगे क्यों? लेकिन वही ठीक है, गंदगी साफ करेंगे तो हाथ में कीचड़ भी लगेगी। वो आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के साथ हुआ है। आज कल रात था, आज जी। सवेरा हुआ है, और सवेरे के साथ हम नई ऊर्जा के साथ फिर से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बढ़िया से अपना प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और हम्म। दिल्ली वो उसी रफ्तार से दौड़ेगी जिस रफ्तार से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जी के आगामी बहुत है। अमित जी, देखिए 17 महीने का समय उनका बीत गया जेल के अंदर और आप ये कह रहे हैं सत्यमेव जयते, आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सबके सामने है। जब कोई घोटाला नहीं हुआ है तो आखिरकार 17 महीने का समय कैसे लगा? देखिए, देश का लोकतंत्र मजबूत है, देश का कानून व्यवस्था मजबूत है, देश के कानून व्यवस्था पे विश्वास करने का काम आम आदमी पार्टी करती है, देश की जनता करती है। हम्म। और कानून ने हमें कहा था कि आपके ऊपर आरोप है और आपको जेल में रहना पड़ेगा। हम सर झुका करके अदालत और सम्मान करते रहे और सर झुका करके करते रहेंगे जिंदगी भर। और लोकतंत्र के साथ चलेंगे, कानून व्यवस्था के साथ चलेंगे, न्याय व्यवस्था के साथ चलेंगे। न्याय ने हमें अगर हिरासत में रखा है, अगर किसी की झूठ के आरोप के ऊपर ईडी सीबीआई जो दो कठपुतलियां नचाती है न्याय को, अगर उसके ऊपर हमारे को कोई सजा मिली है और हमें कहा गया है कि आप ट्रायल कोर्ट में रहिएगा, जेल के अंदर रहिएगा, तो हम पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता एक साथ, हम अपना मजबूती के साथ हम जेल में रहने को तैयार है। हम हर एक सजा काटने को तैयार होंगे जो जी। देश हित के लिए होगा, देश के सम्मान के लिए हम कहीं भी सर कटा सकते हैं, फांसी चढ़ सकते हैं। और ये तो जेल की व्यवस्था थी। आज कानून हमारे ऊपर विश्वास किया, कानून ने हमें जमानत दी और न्याय ने हमें जमानत दिया, इसलिए न्याय का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का भी धन्यवाद है जो हमारी लड़ाई पूरे आप लोग अपने देश और दुनिया को दिखाती रही, दिल्ली को दिखाते रहे निष्पक्षता के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मनीष सिसोदिया जी का 17 महीने का जो उनका ट्रायल कोर्ट रहा है और जो उनका जेल के अंदर चली है, तो आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया दिल्ली के लोगों को दिखाने के लिए, न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए, कानून व्यवस्था को दिखाने के लिए। जी। उस पे हम कामयाब हुए। और आज मनीष सिसोदिया जी आए हैं, लगभग 20 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, तो सारे ही आरोप मुक्त हो जाएंगे और कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि आरोप तो था ही नहीं, हमने घोटाला किया नहीं। हमें डर किस बात का? हमें तो 10 साल और जेल में रख ले, लेकिन कानून है, हर चीज के ऊपर कानून है। और झूठ की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कितनी बार चढ़ा लेंगे, तो वो हमारे साथ में। चलिए, बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।